आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष भूगोल के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और इस भौतिक भूगोल के प्रश्न पत्र में हम लोग प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक का अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों या पिछले भाग में हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक्स के सामान्य बातों का अध्ययन कर लिया था। प्लेट टेक्टोनिक्स शब्द की उत्पत्ति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अर्थ एवं संकल्पना इत्यादि का अध्ययन पिछले ई लेक्चर में कर लिया था। आज के इस भाग में हम लोग प्लेट सीमा तथा किनारे का अध्ययन करेंगे। देखिए, पूर्व के क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आपको बताया गया था कि प्लेट के मुख्यतः 3 किनारे होते हैं: रचनात्मक, विनाशात्मक तथा तीसरा संरक्षी प्लेट किनारे। आज हम लोग इन तीनों प्लेट किनारों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, प्लेट के 3 प्रकार: कॉन्स्ट्रक्टिव या रचनात्मक किनारे, डिस्ट्रक्टिव या विनाशात्मक किनारे, और तीसरा कंजर्वेटिव या संरक्षी किनारे के नाम से इनका वर्गीकरण किया गया है। आज हम लोग इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला जो किनारा है प्लेट का, उसे हम लोग कहते हैं रचनात्मक प्लेट किनारे। इन किनारों को अपसारी प्लेट किनारे भी कहते हैं। रचनात्मक प्लेट सीमा अपसारी मंडल को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार की सीमा अपसारी मंडल को प्रदर्शित करती है, जहां पर लावा का निरंतर ऊपर की ओर अपवाह होता रहता है। जहां पर लावा का निरंतर ऊपर की ओर अपवाह होता रहता है। इस अपवाह होने से तथा नई सागरी क्रस्ट का निरंतर निर्माण होता रहता है। इस ऊपर अपवाह होने से लावा का सागरी क्रस्ट का निर्माण होता रहता है। इनके नीचे से अभ्यंतर से ऊपर की ओर लावा का निःसरण होता है, निकलता रहता है। इनसे सागरी क्रस्ट का निर्माण होता है। महासागरीय प्लेटें तथा मध्य महासागरीय कटक के सहारे पृथक होती हैं तथा अलग हुई प्लेटें विपरीत दिशाओं में गतिशील होती हैं। जब विपरीत दिशाओं में प्लेटें गतिशील होंगी तो इनमें खिंचाव पैदा होगा तथा अभ्यंतर से लावा का उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन होने से बाद में इनके निक्षेपण से, जमाव से कुछ अलग प्रकार का निर्माण होता है। प्लेटों के अपसारी संचलन से नई सागरी क्रस्ट का निर्माण होता है। इस प्रकार के संचलन से नई सागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है। बेसाल्ट मैग्मा के दरारी प्रवाह संबंधी ज्वालामुखी क्रिया, अंतः सागरीय पर्वत श्रेणियां तथा उभारों का निर्माण, कम गहरे भूकंप का आना इत्यादि घटनाएं होती हैं। इस प्रकार की रचनात्मक क्रियाओं से नई सागरीय क्रस्ट का निर्माण और बेसाल्ट मैग्मा के दरारी प्रवाह संबंधी ज्वालामुखी क्रिया, क्योंकि जब लावा निकलता है तो उस क्षेत्र में ज्वालामुखी का उद्गार होना भी स्वाभाविक सा ही है। अंतः सागरीय पर्वत श्रेणियां, क्योंकि महासागरीय भाग में जब इस प्रकार की जब उद्गार होता है तो यहाँ पर पर्वत श्रेणियां तथा उभार का निर्माण होता है। मध्य महासागरीय कटकों की अपसारी सीमाओं पर प्रायः ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं जितने भी ज्वालामुखी जो क्रियाएं होती हैं वो मध्य महासागरीय
कटकों की अपसारी सीमाओं पर होती है, क्योंकि ये रचनात्मक है। इस मानचित्र में भी देखेंगे, चित्र में भी यहाँ पर रचनात्मक दिखाए गए हैं। दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में संचलन कर रही हैं, इनसे खिंचाव पैदा होता है। खिंचाव पैदा होने से अभ्यंतर से लावा का उद्गम होता है, निकलता है, चाहे दरारी उद्भेदन हो या फिर केंद्रीय उद्भेदन हो। इनसे जो लावा के निक्षेपण से नई महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है, या महासागरीय उभार का निर्माण होता है, या श्रेणियों का निर्माण होता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण आइसलैंड के दक्षिण में स्थित सरतुसे द्वीप है। सरतुसे द्वीप, सुतरसे, जिसका निर्माण 14 नवंबर 1963 को हुआ था। अब हम लोग आते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारे। इन्हें अभिसारी प्लेट किनारों के नाम से भी या प्लेट सीमा के नाम से भी कहते हैं, जहां पर दो प्लेटें आपस में मिलती हैं या एक ही दिशा में आती हैं, तो वहां जो भारी जो प्लेट है वो हल्के प्लेट के नीचे दब जाता है। जब दो प्लेटें आमने सामने इस प्रकार गतिशील होती हैं कि वे परस्पर टकराती हैं, तथा हल्के पदार्थ से निर्मित प्लेट का अग्र किनारा, हल्के पदार्थ से निर्मित प्लेट का जो हल्का भाग होगा वो भारी पदार्थ से निर्मित सघन प्लेट के ऊपर चढ़ जाता है। भारी जो पदार्थ के ऊपर है वो चढ़ जाता है। यहाँ भारी है और ये हल्का है, तो हल्का भाग भारी प्लेट के ऊपर चढ़ जाता है, तथा भारी पदार्थ वाला प्लेट किनारा मुड़कर हल्के पदार्थ वाली प्लेट के नीचे मंटल में छेपित हो जाता है, जैसे यहां दिखाया गया। ये विनाशात्मक। अभिसारी प्लेटों के परस्पर टकराव वाले क्षेत्र को सबडक्शन जोन या क्षेपण मंडल कहते हैं। सबडक्शन जोन या क्षेपण मंडल। या बेनियाफ मंडल भी इसे कहते हैं। ध्यान देने की बात है, बेनियाफ जोन प्लेटों के अभिसरण, टकराव तथा क्षेपण से ज्वालामुखी उद्गार, गहरे भूकंप, वलित पर्वत, द्वीपचाप, तोरण तथा महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। ऐसी घटनाएं, विशेषकर विनाशात्मक घटनाएं, निम्न दशाओं में संपादित होती हैं, जहां सागरीय खाइयां के बगल में बेनियाफ मंडल के सहारे मुड़कर मंडल में विलीन होती है। जहां महासागरीय खाइयों के बगल वाली क्रस्ट बेनियाफ मंडल के सहारे मुड़कर मेंटल में विलीन होती है। दूसरा, जहां किसी महाद्वीपीय क्रस्ट का महासागरीय क्रस्ट के नीचे अधक्षेपण होता है। और तीसरा, जहां महाद्वीपीय क्रस्ट का महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे क्षेपण होता है। महाद्वीपीय क्रस्ट का महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे क्षेपण होता है। चौथा, जहां वलन द्वारा महाद्वीपीय क्रस्ट सक्रिय होती है। तो ये इस प्रकार की घटनाएं इन चार दशाओं में संपादित होती है। अब देखिए, ये जो प्लेटों का टकराव है तीन प्रकार का होता है। महासागरीय प्लेट का टकराव, महाद्वीप प्लेट का टकराव, महासागरीय प्लेट का टकराव। ये तीन प्रकार के टकराव होते हैं। और तीसरा हमारा आता है कंजर्वेटिव प्लेट या संरक्षित किनारे। इन्हें रूपांतर भ्रंश सीमा भी कहते हैं। इसको रूपांतर
रूपांतर भ्रंश सीमा, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री भी कहते हैं। इसके अंतर्गत दो प्लेटें अगल बगल सरकती हैं, अगल बगल दो प्लेटें सरकती हैं। इन किनारों के सहारे न तो प्लेट का विनाश होता है और न ही निर्माण होता है। इनसे रूपांतर भ्रंश बनते हैं। ज्वालामुखी क्रिया तथा भूकंपीय घटनाएं भी होती हैं। प्रशांत तथा अमेरिकन प्लेट के मध्य सान एड्रियास भ्रंश का निर्माण इसी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। हम लोगों ने आज ये 3 प्रकार के प्लेटों का वर्णन किया, कॉन्स्ट्रक्टिव प्लेट, डिस्ट्रक्टिव प्लेट, कंजर्वेटिव प्लेट। इनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आप सभी लोगों ने बड़े ध्यान से इस अध्याय के इस भाग का अध्ययन किया, समझा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शेष अगले भाग में अध्ययन किया जाएगा।